जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। जैसे कि मैं आपको वादा किया था कि अगले दिन मैं क्लास 10 का मैथ करवाने के लिए आज वही पल आ गया है, वही दिन आ गया है चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और इस चैप्टर और इस क्लास में इतना धुआंधार चलेगा, इतना धुआंधार क्लास चलेगी, इतना तगड़ा तगड़ा, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन मिलेगा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा कि दिल चकाचक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इतना मस्त लगेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन करने जो एग्जाम हाल में आते हैं वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा देते हैं इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन पहला नंबर रहेगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूं आपको, ताकि एक बार और पढ़ने से आपका दिमाग जो है कि रिमाइंड करके एक्सेप्ट कर लेता है। पढ़ता हूं फिर से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं है। आज इसको मैं इतना तगड़ा पढ़ा दिया जाएगा, इतना तगड़ा पढ़ा दूंगा, इसमें नहीं इसमें सब धस जाएगा। समझ में आया ना? चलो पहला क्वेश्चन आपका है, सर 26 और 91। 26 और 91 यहाँ पर सही लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 26 और 91 में क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम देखना है कितना कौन आएगा और जांच करके ले आना है तगड़े से। समझ में आया ना? चलो इसको पहले हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? पहले हम एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है ना? पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किधर निकाल ले सर? किधर निकाल ले एलसीएम? एलसीएम इधर निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एलसीएम देख लेंगे, एलसीएम जिसको कहते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, कोई दिक्कत? एलसीएम है 26 और 91 का, 91 मतलब 91 91 वाला, 26 एंड 91 का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। आपको पूछा क्या है? एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, इसको बेहतरीन से पढ़ेंगे। पर एलसीएम निकाल लेते हैं किसका? 26 और 91 का। 26 और 91 का हम जब एलसीएम निकालेंगे देखते हैं इसका आंसर कितना है। आराम से देखेंगे और बेहतरीन से देखेंगे, अच्छे देखेंगे, हंस कूद के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं इसको। ये सब यानी 2 से कटेगा, पहले 2 का नाम 2 2 3 6 91 कटेगा का? नहीं कटेगा तो चुप्पे से उतार लेंगे। फिर अब किससे कटेगा सर? अब फिर किससे कटेगा? अब ये बताओ मैं किससे कटेगा? 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से, 6 से, 7 से देख लेते हैं। 7 से देख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13 कटेगा? नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। अब 7 का इससे भाग देंगे, 7 के नाम 7 बचा दो और 7 × 21 13 7 91 होता है। अब जब 13 से हम इसको काट देंगे आपस में, अपन काम हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका एलसीएम देखेंगे, इसको आपस में भिड़ा दो 2 7 14 14 गुणे 13 हम आपको दिखाएंगे कितना आ गया। यहीं पर कर ले रहे हैं 14 गुणे 13। अब इसको आराम से करेंगे, पहले इधर से करते हैं ना, वीडियो डाला उसको देखिएगा आराम से, बस अच्छे से समझ रहे हो ना? अब देखेंगे 3 चौक 12 12 की तो हंसी ना 1 3 1 4। अब गुणे लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब एक करना में यहाँ हो जाएगा, लेकिन 1 चौके 4, 1 करना 1। अब इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब तुम बताओ भैया एलसीएम कितना आ गया? 182। कितना आ गया? 182। याद रखे लेना, ये आया ना समझ में? एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बढ़िया से एलसीएम आ गया आपका 182। यहाँ पर एलसीएम लिखो, वहां ये एलसीएम कितना आ गया? 82। यहाँ पर पहले देख लेते हैं एलसीएम आपका कितना आया सर? एलसीएम आपका 182 आया, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, अब क्या देख लेंगे सब, अब देख लेते हैं HCF, क्या देखेंगे HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं, बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। आप देख लेते हैं, पहले हम तोड़ तोड़ देखेंगे, तोड़ फोड़ कर लेंगे, आराम से मिलजुल कर आ लेंगे बाद में। चलो देखो, 2 से काटेंगे, 2 के नाम 2, 2 3 6। अब ये भैया विषम तो विषमेश करता है, आएगा समझ में, ये खत्म खत्म। अब देख लेते हैं कौन सा, अब देख लेते हैं ये वाला। अब ये वाला देख लेंगे भैया, मासा मतलब होता है अलग अलग, समझ में आ रहा है ना, अलग अलग कर रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं, अगर हम 7 से काटेंगे तभी कर सकता है। यहाँ काटा हूं ना, लो देखो यहाँ पर काटा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 ना, समझ में आया ना, 13 आ जाएगा। यानी 7 का नाम 7 बचा 2, 7 में 21, 13 का नाम 13। अब ये बताओ कौन कौन इसमें मिला, आराम से बताओ, बेहतरीन से बताओ, सोच के बताओ। अब इसमें कौन कौन चीज मिला भैया, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन चीज मिला। अब 2 मिल रहा नहीं, मिल रहा मासा मतलब जो आपस में मिलता है, समझ में आया ना। चलो देख लेते हैं, ये 13 और ये 13 आपस में क्या हो गया सर, मिल गया। यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से अच्छे से, यहाँ पर लिख लेंगे 26 और यहाँ पर लिख लेंगे 91। अब इसको लेकर मिलाते हैं, इसका क्या था, इतना था, समझ में आया। इसका क्या था, इतना था, इतना दिखा आपको, दिखा। अब बताओ, अब मिल रहा है, ये 13 मिल गया होगा। अब मिल गया 13 यानी दोनों भाई हैं एकदम सेम, एक भाई को निकाल लो, आया ना समझ में। HCF कितना आया आपका, HCF बताओ कितना आया भैया, HCF बताओ कितना आया आपका। HCF कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, HCF बराबर HCF बराबर 13। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भैया HCF और LCM अब किसके बराबर है। अब इसको देखेंगे, आराम से पूछा भी है, जांच करो। अब जांच करने पर यहां पर लिखो, यहीं पर लिखो, जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, यहां से इसको हम काट देंगे, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं, अब जांच करने पर, अब देखो, अब जांच करने पर, अब ये बताओ, अब 2 संख्याओं का ये गुणनखंड, अब 2 संख्या है, एक संख्या है, 2 संख्याओं का गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहले लिख लेंगे a नंबर 1, ये a मान लो, इसको मान लो b। अब यहाँ पर लिखेंगे a इंटू b, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, क्या सर, HCF इंटू LCM। कोई दिक्कत नहीं। HCF आप कितना बताएं और कितना निकाले, 13 निकाले, 13 निकाले, तो कितना यहाँ पर लिख लेंगे भैया, यहाँ पर कितना लिख लेंगे 13, यहाँ पर कितना लिख लेंगे 13। लेकिन दोनों ABC माने हैं, सिर्फ नहीं माने, लेकिन B तक माने हैं ना। चलो देखते हैं, A और B, A का मान 182 इंटू B का मान 13 यानी 13, समझ में आया ना। अब बताओ LCM कितना निकला, इतना निकला। अब ये बताओ, अगर इसमें जांच तो कर रहे हैं, अगर एकदम बराबर आ गया तो HCF LCM बराबर आ गया तो आपस में क्या हो जाएगी, जांच करने पर 2 संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। चलो देखते हैं इसको। अब इसको एक बार गुणा करो, कहाँ कर दें, इसको रेज करके कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, इसको रेज कर दें, क्या कर दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करते हैं पूरा, इतना लिख लिए होंगे आप। चलो देखते हैं इसको रेज करके, कोई दिक्कत नहीं, रेज कर दे रहे हैं, रेज हो गया रेज। चलो अब कह रहा मल्टीपल करो। अब देखो 182 गुणे 13, यहाँ पर 182 गुणे 13। अब बताओ, इधर से करते हैं गुणा। अब 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 8 24, हासिल है 2। अब 3 का नाम 3 जो हासिल था उसको भी जोड़ लो ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3 जो हासिल था, 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 पंचे 5, कोई दिक्कत। अब ये गुणा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा सब। चलो देख लेते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करिएगा, आए समझ में। चलो देखते हैं,
अब एक दो के दो, एक अट्ठे आठ, एक करना एक। अब इसको जोड़ लेंगे, लो जोड़ना तो आता होगा ना, अब जोड़ना आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 5 13 2। अब बताओ इसको गुणा करने पर कितना आया, 23 66, 23 23 66, कोई दिक्कत। अब बताओ जब ये सेम है, जब ये वाला सेम गुणा करना है, जब ये वाला सेम सेम है, ये वाला सेम सेम है, तो इसको जब गुणा आपस में करेंगे तब भी सेम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, वही उतार लेंगे, उतार लेते हैं सर, उतार लो बढ़िया से, आया ना समझ में, उतार लिए। गुणा देख लो यहाँ पर, गुणा जो किए हैं वही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत आ रहा ना, समझ में आ गया, आ गया तो लाइक जरूर करिएगा, समझ में आ रहा ना। चलो देख लो, आगे चले, आए समझ में, आप बढ़िया से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लिए, आगे बढ़े, चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ के अरेंज कर लें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जब चलेगा, जब दूसरा क्वेश्चन चलेगा तो उसमें भैया जो है कि महायुद्ध चालू कर देना है, आया ना समझ में, आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपको मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन तो वही निकालना है क्या, जो भी मैं बोला था ना, पहले बोला था ना, वही निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, इसको भी निकालना है। अब देखो दूसरा है 50 और देखो दो क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम करोगे, समझ में आया ना। 50 और 92 में एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, जांच करके आप बताइएगा, आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, ये आया समझ में, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में जो है कि लगा करके अपना आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, आया समझ में बबुआ, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत। चलो देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में भेजना लिखा रहता नीचे, आया ना समझ में। चलो देख लेते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन है। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई एक परी, गाना गाने का मन कर दिया तो गा देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो देखना पड़ता है ना, अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो बवाल हो जाएगा। अब दूसरा है सर, दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन का दूसरा है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इसको, समझ में आ रहा ना। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सर आप तो बोल दिए इतना, अब कैसे व्यक्त करें, जब तक क्वेश्चन नहीं उतारे तो का ऐसे थोड़ा को व्यक्त हो जाएगा, आया ना समझ। चलो देखते हैं, अब दूसरा का पहला देख लेते हैं कि भैया इसको जो है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य गुणनफल है ना, हाँ गुणनखंडों है, गुणनखंडों के गुणनफल, इसको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ज्ञात करना है तो ज्ञात करेंगे आराम से, बेहतरीन से, हाँ समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, इसको व्यक्त करके आराम से देखेंगे। चलो देख लेते हैं 140 का। अब इसको अब जब व्यक्त करोगे इसके रूप में, पहले इसका निकाल लो, क्या लासा निकाल लो बबुअल, लघुत्तम समाप्त। चलो देख लेते हैं, लासा निकाल लेंगे 144 ने 140 का जब लासा निकालेंगे तो जितना है देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, अब भैया 2 से कटेगा, 2 से 14 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से कटे, 2 से तब तक काटो जब तक नीचे एक न, अगर विषम नहीं है तो समझ में आना। अब इसको करो, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 से कम ना ज्यादा, 2 किया है 6, यहाँ पर 3 उतारे लेकिन बचा है 1, 2 5 6 10, जो 1 बचा यहाँ पर चला जाएगा, 2 5 6 10, 35 दूना 70, प्रूफ भी कराते चल रहा हूँ, समझ में आया ना समझ में। अब किससे करेंगे सर, अब 5 से करेंगे, 5 से 5, अरे गुरुजी आप कुछ जान जाते हैं, अरे हम जान जाते हैं ना, आप देखियो पिछला वाला वीडियो देख लेना, पिछला वाला वीडियो बढ़िया से
समझ में आया ना। अब देखो भैया, अब 7 तो आ गया, अब कैसे कटेंगे? ओ माय गॉड, ये 7 आ गया तो लो जैसा तू है वैसा से काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, आपको मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको बना रखा हूं घन और क्यूब का। आप उसको देख लीजिएगा, घन तो सब बता दिया हूं, पावर और समझ में आया ना। इसको देख लेते हैं। अब 2 कितनी बार है सर? 2 कितनी बार है, यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। 2 कितनी बार है? अब 2 बार है तो 2 बार है, लो भैया कोई दिक्कत। यहाँ पर गुणा कर लो, गुणा कर लिए 5, अब 5 एक बार है तो 5 को जो ध्यान न लिखो, जो है न लिखो। अब इसी को मैं यहाँ पर उतार दे रहा हूँ, वहां पर इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उतार लो सर, उतार दे रहा है, कोई दिक्कतें नहीं, समझ में आ रहा होगा। आ रहा तो बढ़िया से सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। इसको आप करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जब करेंगे गुरुजी, जब हम करेंगे तो आपका रास्ता निकल आया था, क्या निकला था सर? यही निकला था। अगर आपको डाउट हो गलत का जब डाउट हो तो सर आप इसको पहले निकाल लो, क्या वर्ग आपस में गुणा कर दो। ये आया ना समझ में? आया समझ में? इसका रूप तो यही है, आया समझ में? आ रहा ना समझ में? आगे बढ़ा वीडियो को, सब सही है, देख लेना आराम से, स्क्रीनशॉट, जो शॉट आपको पसंद लगे वही करना, समझ में आया ना। चलो देखते हैं अब इसको रेज करके दूसरा इसी का दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा का सेकंड देख लेते हैं सर। अच्छे से देखेंगे, बेहतरीन से देखेंगे, लॉलीपॉप लगा के बढ़िया से जो है कि चूसते हुए मक्खन बढ़िया, समझ गए ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 156 का निकालना। वाओ सर 156, ये तो बचपन में खेला है गुरुजी, बचपन में खेले तो मैं घर बचपन में खेले तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहाँ भेजना जाने ना, आंसर कहाँ भेजना है? कमेंट बॉक्स पे। ये ऐसे बना रहेगा, यहीं पर आप जितना आपका आंसर आए आप जरूर भेजिएगा। आए समझ में? आ गया होगा, वही करना है, कुछ नहीं करना, वही करना है ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं, रेस करके आगे बढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है अब सब किताब में देखना पड़ेगा। चलो किताब में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूँ आपके आगे, चलो देखता हूँ। अब कह रहा है सर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेता हूँ, तीसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीसरा नंबर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, तीसरा। अब देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है किताबों में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो यहाँ पर बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। शाले को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा ना? अगर समझ में आ रहा तो अंगूठा का क्या कह रहा नीचे बनाते बाद समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। अब तीसरा का पहला क्वेश्चन है, मजा आ जाता है थोड़ा आपके बीच में, आया ना समझ में? चलो देख लेते हैं। अब भैया HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहले यहाँ पर लिख लो, कहाँ पर लिख रहे हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं HCF और LCM। क्या कर रहा है? दोनों को कह रहा है भैया ज्ञात करो, दोनों को कह रहा है कि ज्ञात करो। अब ज्ञात करके आपको दिखाएंगे, हम बेहतरीन से दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है सर आपके बीच में, पहला क्वेश्चन है कि भैया 12, 15, 21 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात हुई गुरुजी, 12, 15 और मतलब कामा लगा दो, और 21 का LCM और HCF ज्ञात करके आप तुरंत बताइए सर, तुरंत बताइए ना। चलो बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाता है, थोड़ा क्या पूरा मजा आ जाता है। चलो देखते हैं, बेहतरीन से देखते हैं। चलो अब कैसे काटेंगे? छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 4 12। अब 15 कटेगा का? नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है ना? अब 21 कटेगा का? नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटा है? मैं ये सब सोल्यूशन वाला जो ये सब जो दिया हूँ
जो करा रहा हूँ, आपको एक वीडियो मिलेगा, आप वहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। समझ में आ गया ना? चलो देखते हैं, फिर से करेंगे। दो तीन 6, अब 15 कटेगा ना? वो नहीं कटेगा। 21 कटेगा? नहीं कटेगा। आए समझ में? कोई दिक्कत? अब बताओ किससे? अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 का नाम 3 बचे 15, 3 7 21। अब किससे कटेगा? ओ माय गॉड, अब किससे कटेगा? किससे कटेगा? 4 से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 से काटो ना। 5 से काटो, 5 का नंबर 5 का नंबर 5। अब 7 नहीं कटा, बहुत नखरा करता काटने ना, तो कट जाएगा। चलो फिर 7 से काट लेते। अब करेंगे, अब 7 का नंबर 7। अब इसका क्या लिए हम भैया? हम आपको दिखा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम आपको दिखा रहे हैं, सोच रहे एलसीएम कहाँ हो गया? एलसीएम आपको बताया जा रहा है ना, समझ में? चलो अब निकाल दे रहे हैं बढ़िया से, लाली वाली लगा के। कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं एलसीएम कितना है। गुणा करो, गुणा करो, गुणा करो। ये सब सवाल कूड़ा है, समझ लो। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब ये समझ नहीं लेना कि कूड़ा तो यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, यही फंसा देता है। समझ में आया ना? आया ना समझ में? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंच 60, 60 60 सत्ते कितना जाएगा? 60 सत्ते इधर गुणा कर दो। लोग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सक्षम 42 कितना हो गया? 420, 420 गुणा करने में 420। अब बताओ राजा कितना आ गया एलसीएम? बता दो वो कितना आ गया? 420। फिर से देख रहा हूँ, 2 दूना 4, 3 12 5 60 सत्ते मतलब 420। आया ना समझ में? एलसीएम कितना आ गया आपका? एलसीएम आ गया 420। आया ना समझ में? चलो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ अब यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ, कोई दिक्कत? अब इसको देखेंगे आराम से। अब एचसीएफ में अलग अलग करके, अब 12 को अलग कर लो, 12 को अलग कर लो, कोई दिक्कत? अब कर लो 15 को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरुजी अलग करने में जो है कि बहुत तेज है। अब आप 21 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा गड़बड़ी? अब 2 से काट दो बाबू। कैसे काट दे? 2 से काट दो। 2 से 2 छंग 12, 2 संग 12। अब फिर करेंगे 2 तिहाइयां 6। अब फिर 3 का नाम 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, अब इसमें देख लेंगे। अब 15 वालों देख लें। अब 3 से कटेगा, 3 5 15, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 का नाम 5, कोई दिक्कत? 5 सही बना देते हैं, नहीं बच्चों लोग बहुत आफत हो जाती है करने में। चलो देख लेते हैं। फिर 3 से 21, 7 का नाम 7। अब ये बताओ भैया कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है? जो गले मिले उसको लो, जो गले न मिले भगा दो साले। आया समझ में? चलो देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं भैया। अब 12 15 16 नहीं 21 यानी 21, 12 15 21 का एलसीएम एचसीएफ जब निकालेंगे कितना आएगा? अभी मिलाने में मजा आएगा। अब इसका 12 का कितना आया था? ऐसे आया था कुछ ना, ऐसे तो आया था। अब 15 का कितना आया था? 3 गुणे 5 आया था, यही आया था ना सर? यही आया था हाँ। अब 21 का कितना आया था? 3 गुणे 7। अब बताओ बबुआ कौन कौन गले मिल रहा? गले कौन कौन मिल रहा है? गले यही मिल रहा है गुरुजी। माय गॉड, यही मिल रहा है। ये जो भैया ये रेखा के अंदर वही मिल रहा है। अब बता दो एचसीएफ कितना आया सर? एचसीएफ कितना आया? 3। कितना आया? 3। कितना आया? 3। कितना आया? 3। यहाँ पर एक भी मिलता रहेगा लेकिन वो चलाता नहीं, एक भी मिलता रहेगा। लोग मिला लिए लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि यार गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ नहीं होता। समझ गया ना? अब एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका 3। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाएं, चलो देख लेते हैं। चलो देखते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं आराम से। जो क्वेश्चन बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं। इसी में का एक क्वेश्चन आप नोटिस कर लो, नोट कर लो। आया ना समझ में? आप नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो जो है कि बहुत अच्छा है। 8
कामा 9 कामा 25। इसका HCF एलसीएम दोनों निकालिएगा। HCF और एलसीएम दोनों निकालिएगा। दोनों निकाल के कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर आपका जो आए वो जरूर करिएगा। आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा 2 मिनट सर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आया ना समझ में? जो किताब से पढ़ा रहा हूँ, किताब दिखाना चाह रहा हूँ आपका, आप लोगों को देख लो, किताब यही है। इसी का निचोड़ आपको बताया जाता है और जो क्वेश्चन आता है उसी को आपके सामने पेश कर दिया जाता है। आने समझ में? अगर वीडियो समझ में आया हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।